ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति मुच्यते। भूतेर्महद्भिर ए महापुरो विभुनिर्माय शेते यदमोष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवत कथा के 10वें दिन में आप सभी भक्तों का स्वागत है एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। कल के सत्र में हम सुने थे कि भगवान राम जी का जन्म हुआ है, भगवान के कई सारे गुण हैं, कई सारी शिक्षा है। और आज का जो दिन है इसमें 2 पर्व है, एक है मकर संक्रांत और दूसरा एकादशी, षड़तिला एकादशी है। तो आज के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पहला जो पर्व है इसके बारे में बताया है कि सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं जितने दिन उतने दिन तक हमें एक तो तिल को शरीर को लगा के स्नान करना चाहिए, नहीं तो तिल को दान करना चाहिए। तो ये कहा गया है मकर राशि में प्रवेश करने का फल। और कहते हैं कि षड़तिला एकादशी, इस दिन में हमें दान करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? कहते कि अन्न तो दान नहीं कर सकते हैं, तो इस दिन हमें तिल का दान करना चाहिए। बोले कितना करे? बोले शेर जो है ना, गांव में कहते शेर, इतना करे और इसके साथ साथ कुछ दक्षिणा भी दे और हो सके सुवर्ण भी दे। अब सुवर्ण देने की तो बात दूर है, वो तो जान निकल जाएगी। कहते कि ब्राह्मणों को यह देना चाहिए, इससे बहुत भारी पुण्य प्राप्त होता है। षड़तिला एकादशी पर दान देने के बारे में यह कहा गया। कहते कि इस दिन में हमें तिल को सील बट्टा के ऊपर पीसना चाहिए। जैसे पुरानी माताएं जानती है कि वो हाँ उसके ऊपर लेकर पीसती थी। आजकल की वो तो यूं घुमाएगी मिक्सर में, वो तो 1,500-2 हज़ार का थोड़ी मिक्सर लाएगी। हाँ, कम से कम 4-5 हज़ार का अच्छे क्वालिटी का मिक्सर लाएगी, उसमें जूस निकालेगी। तो कहते कि इस सील बट्टे के ऊपर इसको पीसना चाहिए और पीसकर उसको शरीर को लगा के स्नान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है षड़तिला एकादशी। और कुछ दिन तक यह करना चाहिए। और कहते हैं कि यह जो तिल है यह बड़ा परम पवित्र है, क्योंकि यह तिल वराह भगवान के पसीने से निकला है, इसलिए यह परम पवित्र है। और पूजा में हम देखते हैं कि तिल का प्रयोग किया जाता है ना, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में तिल का प्रयोग होता है। आप देखिए कहीं, हमने एक बार यज्ञ किया था हमारे घर में, तो कम से कम 4-5 हज़ार का सामान लाया था, इतना। इसमें काला तिल अलग अलग। तो ये जो तिल है परम पवित्र कहा गया है, इसलिए तिल का प्रयोग किया जाता है यज्ञों में।
तो यह साक्षात वराह भगवान के पसीने से निकला हुआ, इसलिए परम पवित्र है। तो कहते कि इसको दान करना चाहिए, नहीं तो पीस के लगाना चाहिए। और कहते कि पवित्र नदी में जाकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर स्नान नहीं कर सकते तो उसमें इस तिल को छोड़ देना चाहिए। जाकर स्नान करे, छोड़ दे, तो कहते कि उसे मुक्ति मिल जाती है। तो यह षडतिला एकादशी है इस प्रकार से कि इसमें कई सारे लाभ और कई सारे बातें भी बताई है कि कहीं समुंदर है तो इस ही दिन में, मकर संक्रांति के ही दिन में जाकर उसे वह स्नान करने से बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होता है। समुंदर में स्नान करने से आज के दिन। तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना करने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ नहीं दे सकते तो तिल का लड्डू तो दे सकते हैं है ना। तो जैसे हम आ रहे थे रिटर्न, तो हमारी माँ ने कहा कि ये 2 चीज़ें लेके जा और प्रभु जी के माता जी को दे देना। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो देना चाहिए, हमें बांटना चाहिए। और कहते हैं कि ये तो हो गया सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और मकर संक्रांति। और एकादशी है तो यही दान कर लेना चाहिए, अन्य कोई नहीं करना चाहिए। अन्न की चीज़ें दान करने के लिए मना किया गया है। तो ऐसा ये कई बार अनेक पर्व एक साथ आ जाते हैं। कुछ ही दिन के बाद वराह भगवान का आविर्भाव है शायद, तो यही भगवान से प्राकट्य हुए हैं तिल। और भीष्म अष्टमी भी है कुछ दिन के बाद। तो जब ये उत्तरायण का मास प्रारंभ होता है तो इसी समय में जिन्हें मृत्यु का जो वरदान था, इच्छा मृत्यु कि जब चाहे तब मरे, ऐसे भीष्म पितामह, उनके जो पिता थे देवव्रत, क्या नाम था उनका, शंतनु महाराज, इनका नाम देवव्रत था। तो इन्होंने ही वरदान दिया था कि तुम्हारी जब तक इच्छा है जीने की, तुम कई समय तक रह सकते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहे थे युधिष्ठिर महाराज को, वो 350 साल का बूढ़ा अनुभव लेके बैठा है, वही तुम्हें समझाएगा। तो मैंने इतनी लंबी आयु थी उनकी। देखो पहले ऐसे कुछ लोग थे ना कि उनके जो आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद भी लगता है और शाप भी लगता है। हम जब रामायण पढ़ रहे थे गुरुजनों के सानिध्य में, तब हमें एक अब वहाँ कई सारे ऐसे नहीं कि मैंने काफ़ी ब्राह्मण, चाहे कोई वैष्णव, कोई अलग अलग चीज़ के जानकार, कोई ज्योतिष का, कोई व्याकरण का, कोई अलग अलग। तो वो बता रहे थे कि एक पुत्र था, उन्होंने अपने पिता का तिरस्कार किया था। तिरस्कार करने के कारण पिताजी ने शाप दे दिया था कि तुम्हें जीते जी कीड़े पड़ जाएंगे। पिताजी की मृत्यु होने के पहले उस बेटी की वैसी हालत हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि शाप भी लगता है और आशीर्वाद भी लगता है माता पिता का। और हमने एक दृष्टांत देखा था कि गांव में ही, कि पहले जो लोग थे ना कि मने सेवा करते थे, संभालते थे, तो उन्होंने कहा उनके बहू को कि देखो तुमने हमारा सब कुछ किया, इसलिए तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारा सब कुछ करेगा। तो हमने देखा, वो बता रही थी उनकी माँ मुझे, जो बुजुर्ग रहते ना अपने जैसे नज़दीक वाले रहने वाले, तो मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती, तो वो बताते हैं अपना अनुभव कि कहे उन्होंने जो कहा था वो सच है कि उनके पिताजी का उन्होंने किया और उनकी माँ का भी करते हैं। और चाहे माता पिता भक्त हो ना हो, हमारे गुरुदेव कथा में कहते कि इनकी सेवा करनी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। भक्त हो भी ठीक है और नहीं हो फिर भी ठीक है कहते, लेकिन करना चाहिए। इतना भी कहे चाहे वो ब्रह्मचारी हो फिर भी उसे माँ बाप का करना चाहिए, अगर कोई देखने वाला नहीं है तो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो छोड़ के गया और आप वो लटके वहाँ, नहीं बोले, बिल्कुल नहीं।
करना चाहिए उनका। और हमने देखा है कई सारे ऐसे साधु कि जो ब्रज में वो माता पिता को साथ में रखे, उनका देखभाल किए, और उन लोगों ने शरीर छोड़ दिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि कोई विरक्त बन गया, इसका मतलब कि उसको हट गया। श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंद में हमने ये श्लोक पढ़ा कि प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर तात्पर्य नहीं लिखा है। हमने कई बार इस बात के ऊपर बात की थी विरक्तों से, ब्रह्मचारियों से, कि कोई ज़रूरत नहीं है, बस चाहे मंदिर गए या ये मने ज्वाइन हो गए तो फिर कोई आवश्यकता नहीं। कहते ना वो मुकुंद को शरण गए तो सब। हमारी शरणागति कहाँ छिपी है, हम जानते हैं ना। कहने का मतलब यही है कि प्रभुपाद जी ने उस चीज़ में तात्पर्य दिया नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं बिल्कुल, कि भाई करना चाहिए। तात्पर्य दिया नहीं, बस श्लोक और श्लोक का अर्थ ही है बस, और कुछ बात नहीं, बिल्कुल नहीं तो नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने उस श्लोक के ऊपर। हमने देखा और मूल भागवत में भी देखा। तो ऐसी षड़तिला एकादशी और मकर संक्रांत, तो जो भीष्म पितामह थे, इनके पिताजी ने इन्हें वरदान दिया था, तो उसके हिसाब से जब भगवान श्री कृष्ण आए, उत्तरायण का समय था, भगवान का दर्शन करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो अभी उत्तरायण का ही समय चलता है, ऐसी स्थिति है। तो इस स्थिति में कोई शरीर छोड़ता है तो कहते कि अच्छी भी गति प्राप्त होती है। तो ये हो गया मकर संक्रांत और षड़तिला एकादशी। अन्य अन्य एकादशी भी है, ये भी है। तो हमारे शास्त्र में हर एक चीज़ की महिमा दी हुई है। तो कल हम कथा सत्र में श्रवण कर रहे थे कि भगवान का प्राकट्य हुआ। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाता हूँ, लेकिन कहते कि 100 साल भी समय दिया तो पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें खूब सुनना चाहिए, क्योंकि शरीर ठीक है तब तक तो सब इंद्रियां साथ देती है ना, और जब शरीर ठीक नहीं हो तो मन नहीं लगता है, वही ऊपर चला जाता रहता है बार 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 बार। तो इसलिए जब ठीक ठाक चल रहा है तो हाथ धो लेना चाहिए, या गंगा बहती है तो लाभ लेना चाहिए, है ना। नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि गंगा के किनारे गए और कहे कि प्यासे मर गए। तो न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षेशेतरापि, कहते कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या? वर्षेशेतरापि, 100 साल का समय देने के बाद भी पूरा नहीं हो सकता। अब देखिए ये जो श्रीमद् भागवतम है, कितने हजार श्लोक है इसमें, है ना। ये केवल भौतिक जगत के लिए है, हमारे लिए यह इतना ही है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना रहे थे, परीक्षित महाराज सुन रहे थे, और वो जो भागवत था वो मराठी में नहीं था, हिंदी में नहीं था, वो संस्कृत में था, है ना। कई जगह लोग ना माने मेन बातें छोड़ के दूसरी बातें लगा देते हैं। तो अब देखिए, मुझे बताइए, सच बताइए, जितने लोग मान लीजिए सीरियल देखते हैं, वो हिंदी होती है कि नहीं? ज़्यादा करके तो हिंदी ही होती है ना, मराठी तो चलती नहीं सीरियल, ऐसा हमें लगता है ना। तो फिर वो तो सब मैंने फिल्मी स्टाइल के जैसा ही होता होगा। उसमें वो वस्त्र परिधान, बात करना, वही सिर हिलाना, जो भी है, तो सब हिंदी में ही सुनते हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो। तो वहाँ तो कोई तो कंप्लेंट नहीं करता कि मराठी क्यों नहीं चल रहा है। कथा में ही नानी मर जाती है। तो कहते कि 100 साल देने के बाद भी नहीं होगा, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में श्रवण कराता हूँ। कई बार क्या होता है ना, हमें सुनने का एक आस्वादन करने की
या रस लेने की या इसकी आदत न होने के कारण कभी कभी भागवत भी हेवी लगने लगता है साधकों को। क्यों? क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है। तो लगता है कि हाँ 7 दिन हो गए तो पूरा बैटरी चार्ज हो गया। तृप्ति का अनुभव जब न होना तब समझना चाहिए कि कुछ प्राप्त योग्यता आ रही है हमारे अंदर। तो कहते कि संक्षिप्त में मैं श्रवण कराता हूँ। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, उनके बेटा मरीचि, कश्यप जी और कश्यप जी के बेटा विवस्वान सूर्य, इन्हीं से सूर्यवंश चला। कहते कि इनमें श्राद्धदेव मनु है जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान न हुई। अब इस परंपरा में संतान ही नहीं हो रही थी। तो कहते हैं कि कोई संतान न होने के कारण सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी ने, राजा ने उनसे प्रार्थना की कि कुछ तो कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। देखिए पहले किस तरह से संतान प्राप्ति करते थे। इस तरह से यज्ञ करते हुए राजा चाहते कि पुत्र हो। अब यहाँ इनका झगड़ा चल रहा है। राजा की इच्छा है पुत्र हो, रानी की इच्छा है कि पुत्री हो। अब ये जो रानी थी बड़ी होशियार थी, कोई कोई रानियाँ होती हैं। तो इन्होंने कहा पंडितों की, देखो भैया बात तो हमारी होनी चाहिए, हाँ माल मिलेगा तुमको। तो गुरुजी को बात पता नहीं थी, ब्राह्मणों से बात कह दी। ब्राह्मणों ने जो बताया सो कार्य किया, यज्ञ हुआ, संतान की प्राप्ति हुई। तो बाद में राजा गुरु के पास आए कि कहे गुरुदेव ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो पुत्र की चाह की थी और पुत्री कैसे हो गई। तो बाद में जब इस बात की चर्चा हुई तो ब्राह्मणों ने कहा कि भैया आपकी पत्नी कहती है कि पुत्री चाहिए, आप कहते हो कि पुत्र चाहिए, और इनको कहे तो ये नाराज, इनको कहे तो ये नाराज, हम क्या करें आपके बीच में। रानी ने कह दिया, हमने कर दिया, सो हो गया, सो हो गया, आप क्या करना है। लेकिन ये जो राजा थे, राजा गुरुजी को कहे कि गुरुजी आप कर सकते हैं। आप पहले गुरुजन थे सामर्थ्यवान कि कर सकते थे, नहीं बोले नहीं हो सकता, नहीं नहीं गुरुदेव आप कर सकते हैं। तो वशिष्ठ जी ने वो जो कन्या बनी थी उसको फिर से पुत्र कर दिया। तो अब इनकी भी कथा आती है कि एक बार ये गए थे शिव जी के क्षेत्र में, और शिव जी के क्षेत्र में पुरुष को एंट्री नहीं है। अब बेचारे गए अपनी सेना के साथ, थे पुरुष बन गए स्त्री। तो इलावत क्षेत्र ऐसे कुछ नाम है शायद। तो फिर ये वापस आए तो कुछ समय के लिए स्त्री रहते थे, कुछ समय के लिए पुरुष। तो अच्छा नहीं लगता था, राजा बोले तो, और फिर रानी, ऐसे। तो उनका थोड़ा संक्षिप्त में चरित्र यहाँ पर कहा गया है। तो कहते कि बाद में इक्ष्वाकु नृक शर्याति दिष्ट करुष नरिशंत पृषद नभक कवि आदि 10 पुत्र हुए। इस 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ, और इनमें से कहे कि एक शर्याति नामक पुत्र हुए। तो कहते कि इनकी एक कन्या हुई, उसका नाम था सुकन्या। तो ये जो राजा थे, एक बार अपनी जो टीम थी, ये सब पिकनिक मनाने के लिए निकले थे वन में। तो जब च्यवन ऋषि के आश्रम में गए, अब ये जो उनकी जो संगनिया थी साथ में खेल रहे थे, और च्यवन ऋषि अपनी तपस्या करते करते वो दिमक लग गया था पूरे शरीर पर, और तेज पुंज निकल रहा था। इस सुकन्या ने क्या किया कि एक ऐसे तिनका लेते उठा के उसमें नो डाल दिया अंदर। अब उनके अंदर आँखें थी, क्योंकि वो पहाड़ के जैसे बन चुका था, तो उनकी आँखें फट गई। हाँ, वो मिट्टी का बड़ा नहीं बनता पर्वत के जैसे ढेला, वैसे जैसे हिरण्यकशिपु नहीं बना था वैसे बस। तो फिर उनकी आंखें फट गई, ब्लड निकलने लगा। तो वहाँ का जितना भी आश्रम था वहाँ हवा टाइट हो गई, पूरी हवा बंद। और फिर लोगों को मान लीजिए कि श्वास लेना पेशाब करना भी सब एकदम टाइट। तो सब लोग परेशान। तो क्या हुआ, किसने क्या किया। तो फिर पता चला कि राजा की जो कन्या है सुकन्या के कारण इस च्यवन ऋषि के प्रति अपराध हुआ है। तो कहे क्या करे, अब शाप दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर इन राजा ने अपनी कन्या को
उनके लिए अर्पित कर दिया और उस कन्या ने भी उनको स्वीकार किया। तो ये थे बूढ़े, कन्या थी जवान, लेकिन भाई ऋषि मुनि ये शाप दे देंगे तो दे दिया कन्या को। तो कहते कि एक बार अश्विनी कुमार इनके पास आए थे और इन्होंने इन्हें सहायता की थी, तो अश्विनी कुमार खुश हुए थे। तो इन्होंने इनको कहते कि अमृत या कुछ ऐसी जड़ी बूटी दी थी कि इसके कारण ये जवान हो गए थे। ये च्यवन ऋषि च्यवनप्राश खिलाया था। तो अश्विनी कुमार तो उन्होंने उनकी मैंने जो इच्छा पूरी की, लेकिन अब ये तीनों एक जैसे दिखते थे। ये जो सुकन्या थी बड़ी पतिव्रता थी, तो ये कहे कि आप तुम ही इसमें से चयन करो कि तुम्हारे पति कौन से है। तो पतिव्रता थी, इसके कारण अपने पति को पहचान पाई। फिर अश्विनी कुमार चले गए। तो बाद में ये ऐसे बैठे थे अपने निज स्थान में, तो इनके पिताजी आए शरीयती राजा। इन्होंने देखा दूर से कि अरे हमारी कन्या है और एक कौन नवयुवक के साथ बैठ के इस प्रकार से हास परिहास कर रही है, तो गाली गलौज देने लगे देख कर ही। अब इनको पता नहीं यहाँ क्या इतिहास हो चुका है। तो जब उन्होंने कहा कि पिताजी ये आपके दामाद ही है, ऐसे ऐसे हुआ था, तो ऐसे कहते कि च्यवन मुनि की कथा आती है। उन्हीं शरीयती के वंश में कहते कि इसी परंपरा में शरीयती के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा ककुदमी, जिनकी बेटी थी रेवती। इनका ब्याह किनसे हुआ था? रेवती माता का बलराम जी के साथ हुआ था। तो एक बार ये रेवत जो राजा थे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बात कर रहे थे, तब तक बहुत समय बीत चुका पृथ्वी का। तो कहे कि अरे ये समय तो बहुत बीत चुका है, अभी त्रेता युग चल रहा है, द्वापर। तो अब तो इनके लायक कोई है ही नहीं है। तुम यूँ करो, भगवान कृष्ण आए, बलराम जी आए हैं, तुम जाकर इनका बलराम जी के साथ ब्याह करा दो। अब रेवती माता बड़ी लंबी थी कद में, बलराम जी तो बहुत कम थे। तो बलराम जी ने अपने हल से उनको कम कर दिया अपने साइज में, और फिर उनका ब्याह हो गया। तो ऐसे इन्हीं रेवती का विवाह बलराम जी के साथ समापन हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित मनु के जो दूसरे बेटा थे नभक के नाभा, कहते कि इनके ही परंपरा में आगे चल के इनके पुत्र हुए नभागो नभगापत्यम यम तद भ्रातरः कविम यविष्टम व्यभजनदास्य ब्रह्मचारिम आगताम। तो कहते कि इन्हीं नभक के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। तो कहते कि यही अम्बरीश महाराज भगवान श्री कृष्ण के राजा परीक्षित ने पूछा कि इन राजर्षि का चरित्र क्या है, कृपा करके आप हमें बताइए। और इन दुर्वासा मुनि जो थे, इनको शाप क्यों मिला, मैंने इस प्रकार का इनका ऐसा स्थिति क्यों हुआ। इन्होंने शाप तो दे दिया, लेकिन इनका शाप निष्फल क्यों हो गया। परीक्षित महाराज बहुत अच्छी तरह से प्रश्न को पूछते हैं ताकि सुखदेव गोस्वामी भागवत खोल सके। सुखदेव गोस्वामी बोले कि देखो, अम्बरीश महाराज जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अनन्य का मतलब होता है कि भगवान के अलावा किसी की भी इच्छा ना करना, केवल भगवान और कुछ नहीं है। बस भगवान आप मुझे चाहिए, अन्य किसी भी चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं। ये इसे कहते अनन्य। तो ऐसे अनन्य भक्त थे। उनकी आसक्ति राज्य लक्ष्मी मुझे राज्य लक्ष्मी में अंश मात्र भी नहीं थी। देखिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, आसक्ति। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में आसक्ति के बारे में तोड़ने के लिए माता देहूति अपने ही पुत्र को गुरु बना के पूछती है कि ये आसक्ति कैसी तोड़ी जाए। अंतिम जो 5 अध्याय दिए हुए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, 25 से लेकर 33 तक। इसमें कई सारे प्रश्न भी पूछे हैं, संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा, आसक्ति तोड़ने के लिए।
आसक्ति ही आदमी का जो भी है बंधन का कारण है, आश्रम बंधन का कारण नहीं है। ऐसा लगता होगा तो हमारे मन का भ्रम है। आसक्ति के ही कारण आदमी फंस जाता है और यह आसक्ति तोड़नी है तो कहते हैं कि हमें भागवत का आश्रय लेना चाहिए और इसी आश्रय के कारण हम यह आसक्ति तोड़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में दिया है ना, हृदय ग्रंथि चिदंते कोई दस को न कुर्यात कथा रतिम। यह जो हृदय की ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब गांठ, गांठ माने आसक्ति, यह अगर तोड़नी है तो भगवान की कथा का हमें आश्रय लेना चाहिए। धीरे धीरे इसी के ही माध्यम से यह आसक्ति आदमी की तोड़ जाती है। तो उनको राज्य की लक्ष्मी जो है, जो भी अपनी प्रॉपर्टी आज के समय की भाषा में, तो इसमें अंश मात्र भी उनको आसक्ति नहीं थी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक करते हैं, तो इसके कारण हमें उस चीज़ के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, आसक्ति होती है। और आसक्ति होने के बाद वो छोड़ने की इच्छा नहीं होती हो। जैसे कैलाश की कथा आती है ना, बेटे तो बड़े हो जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, कहते अभी पौत्र ये बड़े हो जाए। नारद जी कहते कि अब चलो, अब भजन कर लो, मृत्यु कभी भी आ सकती है। नहीं नहीं, कि हमारे जो बेटे हैं वो समझते नहीं और धन देखना पड़ता है, इसलिए बाद में तो ऐसे करते करते क्या होता है कि यह मर जाता है। और फिर बाद में नारद जी आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? बोले वो लटके हुए हैं। तो वो देखते हैं कि मैंने एक कुत्ते सांप की योनि में थे, धन का संग्रह करने के लिए घर में आए थे। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पिता भी इस शरीर में हैं और घर में बैठे हैं। अब कितना भी कोई कहे भैया मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो जीव की बात कौन सुनने वाला है। उन्होंने उनको बाहर निकाला, पिटाई की, मृत्यु हो गई उनकी। तो इस तरह से आसक्ति भी बंधन का कारण है। कहते हैं कि वे उसके समान माने सपन के समान नश्वर समझते थे और प्रतिक्षण भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे। अब ये सपन के समान समझना बहुत कठिन है, क्योंकि कमाने वाला सोचता है यार मैंने रात दिन पसीना बहा बहा के इतना मेहनत किया है। कई लोग देखते हैं ना पुराने या कोई प्रॉपर्टी बहुत कमाते, लेकिन अपने पुत्र के हाथ में नहीं देते कुछ, है ना, कि वो क्या समझते कि ये ठीक से कुछ नहीं कर पाएगा। अब भले वैसे पड़ी रहेगी, वो मरेगा, देंगे नहीं, आसक्ति। तो भगवान गीता में कहते कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की अपेक्षा, लेकिन हम फल की अपेक्षा रखते हैं और इसी के कारण हमें क्या होता रहता है, दुख होता रहता है ना। और वही दुख हमें परेशान करता है। तो अम्बरीश महाराज कहते सप्तवती द्वीप के राजा थे, सब कुछ था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कुछ श्लोक में उनका वर्णन करते कि उन्होंने अपने इस शरीर के इंद्रियों को कैसे भक्ति में लगाया था। जिस तरह से अम्बरीश महाराज ने अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाया, वैसा हम भी अगर प्रयास करते हैं तो हमें भी भक्ति करने के लिए आसान होता है। नवम स्कंद में वर्णन आता है इनका कि अम्बरीश महाराज की जो भी पत्नियां थी वो उनसे पहले उठकर सेवा करती थी, है ना। और मैंने जो भी कुछ भगवान की सेवा उसमें जो लगने वाला है, तो इनका अलग मंदिर चलता था, इनका अलग मंदिर चलता था। अम्बरीश महाराज की पत्नियों का भी अलग अलग अपने भवन में मंदिर था, वो अपने भगवान की सेवा करती थी। एक बार अम्बरीश महाराज की पत्नी ने उनके लिए जल ला के रखा सेवा में, तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि आप मत लाइए, हम ही लाएंगे जाकर अपना जल खुद से। तो उनकी पत्नियां भी वहाँ पर भवन में मंदिर बना के भगवान की अलग से सेवाएं करती थी। मैंने ऐसे राजा थे कि जो भगवान के भक्ति में पूरी तरह से निमग्न रहते थे। कहते कि इन्होंने अपना जो मन है भगवान के चरणों में लगाया।
अब भगवान का मन गीता में भी इसी बात की पुष्टि किए है, भागवत में किए है, चैतन्य चरितामृत में किए है, चैतन्य भागवत में किए है, रामायण में भी की है, हो सके महाभारत में भी मिल जाए, पुराणों में भी मिल जाए। सब जगह मन का शब्द आया है, मन 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 मन। मान लीजिए हम शरीर से यहाँ है, लेकिन अगर मन कहीं और है तो हमारी वास्तविक परिस्थिति क्या है कि हम कहीं और है। अगर हमारा मन यहाँ है तो ठीक है, लेकिन मन कहीं और है, शरीर यहाँ है, तो वो तो हमारी प्रेजेंट केवल शरीर की हो गई। इसलिए भक्ति में अगर हम अपना मन लगाए तो इसके लिए सरल जो साधन बताया है कि हमें नित्य प्रति सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। ये आश्रय लेने से ये जो मन है ये ठीक रहता है। देखिए ये मन बहुत खराब है, इसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इसका अगर हम सुनेंगे यह हमारा शत्रु है, और नहीं सुनेंगे तो यह हमारा परम मित्र है। इसलिए कहते हैं कि एक भक्त को मन के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पंचम स्कंद में यही बात कही गई है, ऋषभदेव भगवान भी, और उस प्रसंग में कि चाहे भक्त के पास सिद्धियाँ भी आती है या आए भी, तो भक्त मन के ऊपर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मन कब पलटी मार दे कोई गारंटी नहीं है। मन का कोई भरोसा नहीं है, और इसे वश करने के लिए कहते हैं कि हमें बार बार कंट्रोल रखना है। तो भगवान के नाम का आश्रय और भगवान का नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। इसी के माध्यम से यह ठीक रहता है, नियंत्रित रहता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अब पूरी तरह से मेरा मन कंट्रोल हो गया। इसके लिए यही साधन है कि नित्य प्रति नाम और भगवान का श्रवण करने से, बार बार यह शिक्षा देने से यह ठीक रहता है। और जैसे जैसे साधक की स्थिति आगे आगे बढ़ती है तो फिर उसे कठिनाई नहीं होती है। जैसे इंद्रियों को हम देखते हैं ना, कच्छप को देखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कछुआ। कछुआ जो होता है ना, जब मान लीजिए उसे कुछ कष्ट होने वाला है, कोई मारने वाला है, तो जो अपने शरीर के भाग है ना इसे अंदर लेता है, और जब जल में कोई तकलीफ नहीं हो तो पूरे फैल देता है ऐसे, है ना, कुएं में। तो उसी तरह से साधक को अपनी इंद्रियों को भी वश में रखने का अभ्यास कर लेना चाहिए। यह करने से उसे भक्ति करने के लिए आसान हो जाता है, नहीं तो यही इंद्रिय भक्ति में हमें बाधक बन जाती है। गीता में प्रभुपाद जी लिखते, एक अगर इंद्रिय भी ठीक नहीं रहा तो कठिनाइयाँ प्राप्त होती है हमें। आधी भी रोटी ज़्यादा खाई तो कठिनाइयाँ प्राप्त होती है भजन करने के लिए। तो ऐसे बातें कहते कि इन्होंने मन भगवान के चरणों में लगाया था, और अपनी जो वाणी है वह भगवान का गुणगान करने में लगाई थी। अपना जो भी सामर्थ्य हो, जो भी गुण है हमारे अंदर, उस माध्यम से हमें अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा लेना चाहिए, उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर शरीर को खाली रखेंगे तो फिर यह अन्य प्रजल्प में, अन्यों की बातों में चला जाएगा, और यह जो शरीर ठीक ठाक भगवान ने दिया था उसका सदुपयोग नहीं हो जाएगा। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, और इससे अगर हम अच्छे कार्य करते तो हमें भविष्य के लिए भी अच्छा होता है। तो कहते हैं कि करो हरे मंदिर मार्जन आदेशु। करो माने दो हाथ, अपने दोनों हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन माने उसको साफ करना। देखिए अब ये राजा है, राजा के पास नौकर चौकर दास दासिया की कोई कमी नहीं रहती है। चाहे तो कितने भी लोग लगा सकते हैं सेवा करने के लिए, चकाचक सेवा हो जाएगी। लेकिन अपने आचरण से स्वयं सिखा रहे कि राजा होकर भी मने हमें भक्त बन के भक्ति कैसी करनी चाहिए, सेवा कैसी करनी चाहिए, एक आदर्श स्थापित कर रहे यहाँ पर अम्बरीश महाराज। इसलिए उनका पहले ही शब्द कहा गया है कि ये अनन्य भक्त है, भगवान के अलावा कोई चाह नहीं। इतने बड़े राजा है लेकिन इन्हें संपत्ति का किसी प्रकार का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। कई बार भगवान देखते हैं कि अगर किसी भक्त के जीवन में धन का प्रभाव हो जाए,
माने उसकी भक्ति अगर होने वाली नहीं है तो भगवान सब जानते हैं, तो उसको जितना चाहे उतना ही रख रहे हैं। अगर किसी के जीवन में धन का प्रभाव नहीं होता है तो भगवान समझ जाते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता ही है, और कई बार भगवान की इच्छा हो जाए माला माल कर दे तो माला माल भी कर देते हैं। जैसे सुदामा जी को भगवान ने किया था, बिना कहे किया था। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र शब्द माने वो प्रसंग तो अलग है, लेकिन गरीबी के लिए नहीं प्रयोग किया गया है। सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण थे, लेकिन आजकल कुछ लोग कथा में कुछ भी बोल देते हैं। ठीक ठीक अर्थ निकाल लेना चाहिए। तो कहते हैं कि अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे। जब हमारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगते हैं, वैष्णव की सेवा में लगते हैं, तो आनंद की प्राप्ति होती है, और यह सेवा में रहने के कारण इंद्रिय ठीक ठीक रहने लगते हैं। इंद्रिय का स्वभाव ही है इधर उधर भागना, लेकिन सेवा में जब रहते हैं तो ये नियंत्रित रहते हैं। और कहते हैं कि श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथो उदय। अपने कान से, श्रुति माने श्रवण करना, अपने कान से अच्युत माने भगवान विष्णु, इनकी कथा का वो पान करते हैं। मंगलमय कथा में उन्होंने अपने कान को लगाया। इतने बड़े राजा है, जैसे हम देखते भागवत में कि परीक्षित महाराज राजा थे, कोई कमी नहीं थी। वो चाहे तो बुला भी सकते थे अपने महल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निकल गए, और देवयोग से वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आए और उन्होंने उन्हें पूरा भागवत सुनाया। तो कहते कि ऐसे राजा भगवान अच्युत की मंगलमय कथा में अपने कान को लगाते थे। अब ये राजा है। कई बार ऐसे लगता है ना, यह दिखाई देता है समाज में कि कथा चल रही है, हाँ चल रही है, उसमें क्या विशेष है, ऐसा लगता है ना कई बार लोगों को। मैंने चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हाँ ठीक है चल रही है, मैंने कुछ नहीं लगता है। लेकिन ये कितने बड़े राजा है, और यह राजा होकर भी इन्होंने अपने कर्णों को भगवान की कथा में लगा दिया था। अब देखिए, सप्तद्वीपोति महिम, 7 द्वीपों के राजा थे ये, कोई कमी है, एक गांव के नहीं है। अब देखो, सप्तद्वीपोति महिम, इतने बड़े अम्बरीश महाराज राजा थे, परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे, इनके पास कोई कमी नहीं था। इनके जैसा आज कोई है धनवान, या कोई विदेशी है? उनको तो समझता नहीं है वो क्या कथा सुनेगा। वो तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि विदेश में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है या हो रहा है। तो ये इतने बड़े राजा थे, तो यह भी भगवान की कथा सुनते थे। पंचम स्कंद में हम देखते हैं, चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, हमें आपकी कथा सुनने के लिए 10,000 कान की क्षमता दीजिए। आप जो नया है वो समझेगा 10,000 कान मतलब क्या है। कहते कि 10,000 कान मतलब कि 10,000 की कान की क्षमता दीजिए हमें आपकी कथा सुनने के लिए, कि हम आपकी कथा का पान करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। इतनी बड़ी क्षमता हमें प्रदान कीजिए। अब यह जो राजा का इतिहास हुआ है, ये हमें ये शिक्षा प्रदान करता है कि हमें भी इनके ही जैसा आश्रय लेना चाहिए श्रवण करने का। इन्होंने ऐसे ही करके भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त किया है, और जब हम इन्हीं परंपरा में आगे चलेंगे अपनी भक्ति करते हुए, तो हम भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले मन को लगाया भगवान के चरणों में, फिर वाणी को लगाया गुणगान करने में, हाथ को लगाया भगवान के मंदिर की सेवा करने में, और कर्णों को लगाया अपने कान माने भगवान की कथा श्रवण करने में। तो आगे कहते मुकुंद लिंगालय दर्शनो दृश्य। दर्शन माने देखना, भगवान ने यह आंखें दी है हमें। तो कहते कि यह अपने नेत्र भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करने में लगाते थे। सुबह जब हम उठते हैं तो हमें जब भी प्रातः का जो भी विधि होता है उसके बाद भगवान का हमें दर्शन कर लेना चाहिए, बाद में जो है सो है। क्योंकि
यही लायक है दर्शन करने के लिए। शास्त्र में कहा गया है कि सुबह उठे तो भगवान का दर्शन करे या घी का दर्शन करे। अब घी का क्यों? क्योंकि घी परम पवित्र होता है, इसलिए कहते घी का दर्शन करना चाहिए। आज तो घी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, दर्शन की बात तो बहुत दूर की रही। और मिलावट तो इतनी है कि पूछो मत, है ना, कि बड़ा मुश्किल हो जाता है पैकिंग में। तो कहते हैं कि अपने नेत्र को मुकुंद भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन में लगाते थे। अब दर्शन की बहुत भारी महिमा कही गई है। दर्शन करते समय आप सब वैष्णवी जानते हैं कि भगवान का दर्शन करते समय हमें चरण कमल से लेकर ऊपर जाना चाहिए, धीरे धीरे दर्शन करते हुए। और जैसे ही भगवान के ललाट तक, मुख तक, भगवान के जो बाल है यहाँ तक, जब मुकुट तक दर्शन करते हैं तो फिर से दर्शन करते हुए चरण तक आना चाहिए दर्शन करने के लिए। तो यह दर्शन करने की विधि है। दर्शन करने की विधि यह नहीं है लोग जाते सीधे आग बंद करते भगवान के सामने, है ना। हम वृंदावन में देखते लोग आते कृष्ण बलराम जी के सामने, राधा श्याम सुंदर, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे करते हैं लोग, आग भी बंद कर लेते हैं। लेकिन बाकी सब लोग देख रहे तो ये भी देखने लगते हैं कि कितना सुंदर भगवान का ड्रेसिंग है, हार बनाते हैं, पूजा चलती है, 24 घंटा कीर्तन चलता है। तो भगवान का सुंदर रूप का लोग दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने से क्या होता है? भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। अब देखिए, आप सब भक्त हैं, जानते हैं, इस बात का अनुभव भी आया होगा। मान लीजिए आज हमने भगवान का दर्शन किया तो पुनः शाम के समय लालसा बनी रहती है कि देखें हम इनको, देखने की इच्छा होती है, मन उस तरफ चलता है और मन के पीछे शरीर भागता है। चाहे कोई भी विग्रह हो भगवान के, चाहे मूर्ति के रूप में भगवान हो, चाहे चित्र के रूप में भगवान हो, अगर देखने की हमने आदत डाली है तो दर्शन किए बिना रह नहीं सकते हैं। एक प्रतिदिन एक लालसा बनती कि नहीं, सुबह दर्शन हुआ तो अभी शाम का बाकी तो दर्शन करके आएंगे, फिर अपना कार्य करेंगे। और यह करने से क्या होता है? हमारा मन अपने आप स्वाभाविक भगवान में लगने लगता है। पहले तो मन अपने आप स्वाभाविक नहीं लगेगा, इसके ऊपर जबरदस्ती बलात् करना पड़ेगा, माने इसको पीट पीट के ठीक करना पड़ेगा। और जब अपने आप आदत लगेगी तो आदमी स्वयं से चला जाता है, इसे भेजने की ज़रूरत नहीं। जैसे कहते हैं ना कि जो 4 बजे उठता है उसके लिए नियम नहीं है, लेकिन जो 4 बजे नहीं उठ सकता है उसके लिए नियम है। अब जिनको लालसा है भैया वो चला जाएगा, भले कभी कभी लेट हो जाए, लेकिन जाके अपना माथा टेक देंगे, निकल जाएंगे। वो कहेंगे क्यों, भगवान तो कहेंगे कि आया था। वृंदावन में एक भक्त हुए, सूरदास जी थे, उनको दिखता नहीं था, वो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करने आते थे, बाकी बिहारी का। अब कुछ एक लड़के थे युवा, उन्होंने उनको चिढ़ा दिया कि अरे आपको तो दिखता नहीं है, आप तो दर्शन करने के लिए आते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तो नहीं दिखता, लेकिन जिनको मैं देखने के लिए आता हूँ ना उनको तो दिखता है, वो तो देखते हैं मुझे। तो वो हक्का बक्का रह गए। और उनके साथ भगवान ने कई सारी लीला की उनको पकड़ के। तो कहते कि दर्शन कर लेना चाहिए भगवान का। दर्शन करने से आनंद की अनुभूति भी होती है और अंदर से ही ग्लानि तो दूर होती है, मन में प्रसन्नता आती है। देखिए, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो दिन भर के लिए मन प्रसन्न रहता है, एकदम जैसे बैटरी चार्ज हो जाए लोगों की। हम कई बार ये देखते हैं, यह सबका अनुभव है, चाहे घर में, मंदिर में, यात्रा में, कि जैसे आरती होती है, जप होता है, गुरु पूजा होती है तो भगवान का पट खुलता है, वो फूल गिरते हैं और गोविंदम आदि पुरुषम शुरू हो जाता है। तो पहले गौर निताय का दर्शन, फिर कृष्ण बलराम का, फिर राधा श्याम सुंदर, तो सब लोग देखते हैं। तो भगवान का रूप देखकर एकदम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न रहते, भले कोई उसकी स्थिति ठीक ना हो, लेकिन आनंद बहुत आता है, इसलिए देखना चाहिए। और कहते हैं कि तदभृत्य, भगवान के जो सेवक है, भक्त है, इनसे
वो शरीर स्पर्श करते हैं। उन्होंने भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में लगाए, माने अंग संग, माने वैष्णव को मिलना, आलिंगन करना, प्रणाम करना। तो इस तरह से वो अपने अंग संग का वर्णन किए। फिर नासिका, कहते कि जो तुलसी है भगवान को अर्पित की हुई, उस तुलसी जो भगवान के चरण से लगे उसको वह नासिका से सूंघते थे। तो यह भी एक भक्ति का अंग है, तो यह भी हमें करना चाहिए जो भी मिलता है। और अंतिम कहते कि रसना, जीवा को भगवान के प्रति अर्पित किया, कैसे नैवेद्य खा। अब ये तो सब करते भैया, ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे भक्ति में कोई ना हो भी कहेगा हाँ भैया प्रसाद पाना है, चलो जन्माष्टमी है। तो भगवान का जो प्रसाद है वह खाने में अपनी रसना, रसना माने जीवा को लगाया उन्होंने। जब जीवा को प्रसाद का संपर्क आ जाता है तो अन्य चीज़ें खाने की इच्छा नहीं होती है। आजकल क्या होता है, कई बार ऐसा दिखता है ना, घर में स्वादिष्ट नहीं बनता है, या नहीं आता होगा, या नहीं सिखाया होगा, नहीं सीखे नहीं होंगे, या प्रयास नहीं, अब जो भी अनेक अनेक कारण हैं। लेकिन भैया एक बार एक भक्त कथा में बता रहे थे कि पहले उस लड़की को पूछ लो तुझे रोटी सब्जी आती है क्या। रूप थोड़े खाएगा, तो उसको सब्जी रोटी आती है कि नहीं है पहले पूछ ले, क्योंकि वो बनाएगी। अगर नहीं आएगा तो क्या खाओगे तुम दोनों। तो कहते हैं कि घर में अगर अच्छी तरह से अलग अलग व्यंजन बनते हैं, प्रसाद बनता है, तो घर के लोग घर के ही चीज़ों में तृप्त रहते हैं। अब देखिए लोग बाहर खाने के लिए जाते हैं, चाहे वो क्यों न खिचड़ी भजी खाए, बहुत फेमस चलता है महाराष्ट्र में, गांव-गांव में जहाँ जहाँ बाज़ार होता है, या अन्य भी चीज़ें खाते हैं। लेकिन घर में अगर गृहिणी अच्छी तरह से पकवान बनाए अलग अलग, तो ना बच्चे बाहर खाएंगे ना घर वाले आदमी बाहर खाएंगे। इसलिए नाना तरह के व्यंजनों को सीख लेना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान को भी भोग लगता है और अन्य लोग भी बाहर खाने की अपेक्षा नहीं करते। इसलिए कहते कि उत्तम गृहिणी चाहिए, तब घर के लोग खाने में तृप्त रहते हैं, बाहर खाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं करते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने अपने मन, वाणी, अपने हाथ, कर्ण, नेत्र, अंग संग, स्पर्श, नासिका और रसना, इनको भगवान के सेवा में लगाया। तो हम भी अगर अपने इंद्रियों को इस तरह से सेवा में लगा के रखेंगे तो हमें भी आनंद की अनुभूति होती है और भक्ति में आनंद आने लगता है। हमें देखना चाहिए कि हम कितनी प्रतिशत इसको लगा रहे हैं, नहीं तो यही जो अंग है ना, पहला ही लीजिए मन, यही सब जगह समस्या खड़ी कर देगा। मान लीजिए सत्संग में नहीं लगा रहे प्रतिदिन, तो मन बहुत परेशान करता है, बहुत डिस्टर्ब करने लगता है। भक्त के में संग में जाएंगे, खुद भक्ति की बातें होगी, अगर भक्त नहीं है तो फिर तो समस्या ही खड़ी है कि दुनियादारी के लोग क्या बातें करते, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। भले ही इसकी घरवाली इसको पीटती होगी घर में या 10 गालियाँ देती होगी कि सोता नहीं है, जल्दी उठता नहीं, काम नहीं करता है, लेकिन दुनियादारी के सब बात करते हैं लोग। वाणी को नाम में लगाए जो भी अपना सामर्थ्य। इंद्रियों को कुछ न कुछ सेवा रखनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आदमी ठीक ठीक रहता है। इंद्रिय को अगर हम खाली खाली छोड़ देते हैं ना, तो इंद्रिय बहुत परेशान कराते हैं, भक्ति में भी कराते हैं। अगर मान लीजिए किसी का जीवा के ऊपर नियंत्रण नहीं है, जीवा के ऊपर, चाहे वो कोई भी आश्रम का हो, तो फिर भैया उसको अन्य इंद्रिय और मन भी बहुत परेशान करता है। क्यों कि जीवा है, जीवा की लाइन में पेट है, पेट की लाइन में जनन इंद्रिय है। तो एक एक इंद्रियों को ठीक रखना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी आश्रम क्यों ना हो। जीवा बड़ी परेशान करती है महाराज। एक भगत जी हमें बता रहे थे, उनके पिताजी गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ था? बोले घी बहुत खाते थे, एक समय में कम से कम 5 किलो घी। आप सोच लो, बोले वो नस ब्लॉक हो गई उनकी ना। अब ये घी
हेवी होता है, वो उनका शरीर भी हेवी था, लेकिन भाई मर्यादा होती है हर एक चीज़ की। तो कहे कि फिर एडमिट किए, फिर शरीर छोड़ दिया। आदमी खाने के कारण मरता है, भूखा रहने से नहीं मरता है। भूखा रहने से तो हमारा सिस्टम अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, उसको थोड़ी रेस्ट मिलने से अंदर के पार्ट अच्छे रहते हैं। अब उसके ऊपर हम लोड ही देते रहते डेली 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 डेली, वो कब तक काम करेगी मशीन। तो इसलिए कई पहले साधु संत थे ना, वो लंघन करते थे। लंघन का मतलब है केवल फलाहार लेना या फल का जूस लेना, क्योंकि शरीर अच्छा हो जाता है, अंदर से साफ हो जाता है, गंदगी बाहर निकलती है। तो इस तरह से इन्होंने अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा दिया। तो आज बहुत समय भी हो गया है और थोड़ा हम ट्रैवलिंग किए, इसलिए यहाँ पर हमारी वाणी को विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदी।